नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी। खबरों की शुरुआत करते हैं। देश भर में ओमिक्रॉन के खतरे के बीच झारखंड में वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी सुस्त है। सुबह में वैक्सीनेशन शुरू हुए 16 दिसंबर को 11 महीने पूरे हो जाएंगे, लेकिन 4 दिसंबर तक झारखंड में पहला डोज लगभग 70% आबादी को और दूसरा डोज 34% को ही लग पाया है। राज्य की कुल आबादी 3 करोड़ 47 लाख है और इसमें 2 करोड़ 41 लाख लोगों को वैक्सीनेट करना बाकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि वैक्सीनेशन का लक्ष्य कब पूरा होगा और कैसे होगा अगर यही रफ्तार रही तो वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी सुस्त नजर आ रही है। झारखंड में हर दिन का लक्ष्य है 2.86 लाख डोज और रोजाना लग रहे हैं महज 45,000 डोज। तो लंबा एक जो आंकड़ा है उसमें दूरी है और ये दूरी कैसे पूरी की जाएगी, किस तरीके से ओमिक्रॉन को लेकर के वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाई जाएगी, क्योंकि ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है और लगातार केसेस भी बढ़ रहे हैं। झारखंड में कोरोना वैक्सीन की रफ्तार सुस्त है, उसको लेकर चिंता की बात है। राज्य में भी 2 करोड़ 41 लाख लोगों को टीका लगाना बाकी है। 30 नवंबर तक 90% लोगों को वैक्सीनेट करने की बात कही गई थी। यह लक्ष्य रखा गया था, लेकिन यह लक्ष्य पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। और सहयोगी अंजुनी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंजुनी, देखिए, देश भर में ओमिक्रॉन के खतरे बढ़ते जा रहे हैं, लगातार केसेस भी बढ़ रहे हैं और झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी सुस्त है। ऐसे में ओमिक्रॉन का अगर खतरा बढ़ा तो कैसे लड़ पाएंगे हम? देखिए, झारखंड में वैक्सीनेशन को लेकर के यदि बात करेंगे तो 30 नवंबर तक 90% जो है वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हो जाना चाहिए था, लेकिन आंकड़े देखेंगे तो 69.21% जो है उन लोगों ने पहली डोज ली है और लगभग 34.2% जो है लोगों ने दूसरी डोज ली है, मतलब पहली और दूसरी डोज ली है। तो आंकड़े काफी कम है और ये चिंता का बात है। यहाँ प्रतिदिन लगभग हमें लगता है कि 2 लाख लोगों को वैक्सीन लेना है, वहाँ लोग 45,000 की संख्या में लोग ले रहे हैं और कई ऐसे हैं जो पहली डोज जिन लोगों ने ली है वो दूसरी डोज लेने में सुस्ती कर रहे हैं। तो ये जो पहली डोज लेने वाले भी जो है कहीं ना कहीं इस मतलब वैक्सीनेशन कार्यक्रम में आगे आना नहीं चाह रहे। तो ये एक बड़ी वजह है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से राज्य का जो जनसंख्या है, अब तक 90% लोगों को मतलब ये टीकाकरण हो जाना चाहिए था। तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर लोग इतने अभी भी क्यों नहीं आगे आ रहे हैं, क्योंकि हर दिन जो है टीकाकरण का अभियान जो है पूरे राज्य में चलता है। रांची में कई लगभग 30 से 35 लोकेशन में रांची में टीकाकरण का काम चलता है, लेकिन जो सेंटर्स है वहाँ लोगों की आने का जो प्रतिशत है वो काफी कम है। तो ये एक चिंता की बात है। हमें लगता है कि सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को थोड़ा आगे आना होगा, क्योंकि ये जितना जल्दी सभी लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे तो कोरोना के संक्रमण का जो असर है वो कहीं कम होगा। एक सुरक्षा कवच कहा जाता है। और जिस तरह से अभी नया वेरिएंट आया है और अभी देखिए पूरे देश में लगभग 21 जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उसके 21 पेशेंट अभी पूरे भारत में है। महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, दिल्ली में है और कल एक साथ लगभग 17 मामले आए हैं। तो ये चिंता की बात है।
हमें लगता है कि एक बार पूरे प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को थोड़ी तत्परता दिखाते हुए आगे आना होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में हम लोग लगातार देख रहे हैं दवा की जो है कमी नहीं है। हर सेंटर में दवा है। घर से 10 कदम में लोग आगे निकलेंगे तो टीकाकरण का सेंटर है, और रांची में है, ग्रामीण इलाकों में है। तो इसी तरह पूरे प्रदेश में, राज्य के 24 जिला में टीकाकरण का अभियान चल रहा है। देखिए, कई ऐसी तस्वीरें झारखंड से भी आई हैं जिन गांवों में लोग पहले विरोध करते थे कि हम टीका नहीं लेंगे, वैक्सीनेशन कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। वैसे लगभग 3-4 गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से टीकाकरण हो चुका है, 100% हो चुका है। तो ये समझना होगा, देखना होगा, और कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लोगों को आगे आना होगा। सरकार को एक जन जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है, क्योंकि आप वैक्सीन लेने के साथ साथ आपको अन्य लोगों को भी प्रमुखता से लोगों को मोटिवेट करना होगा। और ऐसे सरकार लगातार प्रयास भी करती है, लेकिन टीकाकरण धीरे है, ये तमाम लोग जानते हैं। प्रतिशत बिल्कुल अंजलि, देखिए सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, वैक्सीन प्रॉपर है अपने पास, लेकिन अगर घर से लोग निकल कर नहीं जाएंगे, खुद को वैक्सीनेट नहीं करेंगे, तो सरकार या हम या आप क्या कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जान कीमती है, ये समझना बहुत जरूरी है। शुक्रिया अंजलि, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। और आपको बता दें कि वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी सुस्त है। सुबह में वैक्सीनेशन शुरू हुए 16 दिसंबर को 11 महीने पूरे हो जाएंगे, लेकिन 4 दिसंबर तक झारखंड में पहला डोज लगभग 70% आबादी और दूसरा डोज 34% को ही लग पाया है। राज्य की कुल आबादी 3 करोड़ 47 लाख है, इनमें से 2 करोड़ 41 लाख लोगों को वैक्सीनेट करना बाकी है। और सहयोगी दिलीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, हम बात कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो काफी कम है, और खबरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से ओमिक्रॉन जो है वो लगातार सर उठाए हुए दिख रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, और उसको लेकर के एक आशंका भी बनी हुई है कि कहीं तीसरी लहर ना आ जाए। और उसमें एक ही हथियार है, वैक्सीनेट करना खुद को। अगर आप वैक्सीनेट नहीं करेंगे तो कैसे आप कोरोना की जो लहर आने वाली है उससे बच पाएंगे? दिलीप, देखिए, वैक्सीनेशन अभियान बड़े स्तर पे चलाने की जरूरत है। देखिए, हम कितने लापरवाह हो जाते हैं, चाहे जिला प्रशासन की बात करें या राज्य सरकार की बात करें, उनकी भी खामियां यहाँ पे दिखती। जब पहली बार कोरोना संक्रमण दर का दायरा जब लगातार इजाफा हुआ तो उसमें वैक्सीनेशन अभियान चलाए गए थे। जब कोरोना रफ्तार में कमी आई, वैक्सीनेशन अभियान भी शिथिल पड़ गया, और जो लोग थे वो भी इस अभियान को दरकिनार करते गए। और जब दूसरी लहर आई तो फिर आनन फानन में वैक्सीनेशन अभियान को बड़े जोर शोर से चलाया गया, लोग भी इस अभियान से जुड़ते गए। लेकिन पिछले 3 महीने का जो आंकड़ा रहा, जिस तरह से कोरोना संक्रमण काल के दर में लगातार गिरावट आई, तो जो वैक्सीनेशन अभियान चल रहा था उस अभियान में भी ढीलापन आया है। लोग जो इस अभियान को लेकर के घंटों लाइन में लगते थे, वो भी इस अभियान को दरकिनार कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, बड़े पैमाने पे अब अभियान चलाने की जरूरत है, और जो पहले डोज लिए हुए हैं उन्हें दूसरे डोज देने की जरूरत है, और जो पहला डोज भी नहीं लिया है उनको भी पहले डोज देने की जरूरत है। और इस अभियान को आगे और बढ़ाने की जरूरत है, जागरूक करने की जरूरत है। जिस तरह से हम दूसरे कोरोना संक्रमण का काल में बड़े तत्परता के साथ अभियान चला रहे थे, गली मोहल्ले में चला रहे थे, और हर चौक चौराहे पे चला रहे थे, सेंटर कई खोले गए थे, और ये अभियान लगातार जारी रखा गया था। तो फिर से इसको करने की जरूरत है, क्योंकि ओमिक्रॉन एक नया कोरोना वेरिएंट सामने आया है जो काफी खतरनाक साबित होगा। और झारखंड में भी इसने दस्तक दे दी है, और कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आज जितनी आबादी है उस अनुसार इस अभियान से सफलता नहीं मिली है। जी बिल्कुल दिलीप, देखिए जिस तरह से ओमिक्रॉन ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं, उसको लेकर के देखिए WHO ने भी ये कह दिया है कि ये कई गुना ज्यादा घातक है, संक्रमण फैला सकता है, और उसमें आप अगर बच सकते हैं तो उसके लिए आपको वैक्सीन लेना होगा, हाथों को सैनिटाइज करना होगा, मास्क पहनना होगा। हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं दिलीप, देखिए वैक्सीन को लेकर के तो लोग उदासीन हैं ही, मास्क भी नहीं लगा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कर रहे हैं। उसमें अगर प्रचार और प्रसार की कमी अगर हम बोलेंगे तो शायद ये उतना जायज नहीं होगा, क्योंकि देखिए आपकी जान बहुत कीमती है और इसके लिए आपको ही प्रयास करना पड़ेगा। दिलीप, देखिए 2-3 खामियां हैं जो लगातार हम लोगों ने भी पहले से इस खामियां को उजागर कर। पहली बात है कि आप मोबाइल पे OTP जनरेट करते हैं तब आपको वैक्सीनेट किया जाएगा। हर आदमी के पास मोबाइल नहीं है,
चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए, दूर दराज इलाके की बात की जाए, उतने लोग सक्षम नहीं कि वो स्मार्टफोन का इस्तेमाल करेंगे। तो उन इलाकों में जाकर के स्वास्थ्य विभाग की टीम हो या फिर जिला प्रशासन की टीम हो, विशेष कैंप लगाने की जरूरत है। आप मोबाइल नंबर लिखिए, लेकिन जो OTP जनरेट करने की जो परेशानी होती है वो नहीं हो पाता है। इसके कारण बहुत लोग अभी तक वैक्सीनेशन अभियान से नहीं जुड़ पाए। शहरी क्षेत्र में भी यही होता है कि आप केंद्र बनाते हैं और ये लिमिटेशन डाल देते हैं कि आज 150 लोगों से ज्यादा वैक्सीनेशन नहीं होगा, 200 लोग पहुंचते हुए 50 लोग खाली लौट जाते हैं। तो ये सब जो तकनीकी खामियां हैं, इसके कारण अभियान में थोड़ा सा विलंब हो रहा है। लोग इस अभियान से नहीं जुड़ पा रहे। लोग उत्सुक है कि उनके क्षेत्र में केंद्र टीकाकरण अभियान चलाया जाए, स्वास्थ्य कर्मी पहुंचे या जिला प्रशासन के लोग पहुंचे जिस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए रात दिन काम लगे हुए, वो वहां पे पहुंचे तो उस अभियान से जुड़ेंगे। देखिए ये तकनीकी खामियां है, इस खामियों को लेकर के पिछले कई बार सोचा गया और पहल किया गया कि इसको कैसे दूर किया जाए, लेकिन इसको दूर नहीं किया गया। और एक बड़ी वजह यह भी बनती है कि इस अभियान को पूरे तरीके से सफलता नहीं मिल पा रही है। और दूसरी बात है, लोगों को भी जागरूक होना है, समझना है कि ये बीमारी सरकार के पहल से सिर्फ नहीं रोकने वाली है, जिला प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग के पहल से नहीं रोकने वाली है, पहल हमें भी करना है। बिल्कुल पहल हमें भी करनी होगी, क्योंकि जान हमारी है और सिर्फ हमारी ही नहीं है। अगर हम संक्रमित हो जाएंगे तो हमारी फैमिली में कई लोग संक्रमित हो जाएंगे और कई मौतें हमने देखी हैं। उसको लेकर के मन बहुत डर जाता है और बहुत सशंकित हो जाता है कि कहीं फिर वैसा ही कोई नजारा हमें ना देखने को मिले। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका दिलीप। तो ओमिक्रॉन का खतरा लगातार मंडरा रहा है और राज्य में वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत सुस्त है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।